17 फरवरी के दिन गणित की परीक्षा देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको गणित के सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको सॉल्व करके इतने आसान तरीके से बताने वाले हैं जो मत कहिए, बहुत ही शानदार मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफी लाजवाब शानदार क्वेश्चन है, सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है और काफी आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल चलने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर 1 + sin थीटा बटे cos थीटा होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं काफी आसान तरीके से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा हल। किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए यहां पे लिखना होगा हल। उसके बाद से देखिए ध्यान से, यहां पे दो पद होता है त्रिकोणमिति वाले सवाल में। जब भी आप सिद्ध कीजिएगा तो इसमें दो पद आपको दिखाई देगा। एक पद को कहते हैं हम लोग LHS, दूसरे वाले पद को कहते हैं हम लोग RHS। यानी कि बराबर के बाईं साइड वाले को कहते हैं हम लोग LHS, बराबर के दाएं साइड वाले को कहते हैं हम लोग RHS। एक एक बातों का बाबू ध्यान दीजिए, आपके परीक्षा में जैसे ही आएगा आपको इस तरीके से बना देना है। अब जब सिद्ध किया जाता है तो LHS वाले पद लेकर के RHS सिद्ध किया जाता है, या फिर RHS वाले कहीं कहीं पे पद लेकर के हम लोग LHS को सिद्ध कर देते हैं, यानी कि बराबर हम लोग को साबित कर देते हैं। आइए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग LHS वाला पद लेंगे। तो LHS वाला पद हम सभी का यहां पे क्या है, LHS वाला पद है हम सभी का, यहां पे ध्यान दीजिएगा, √1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा, ये हम सभी का LHS वाला पद है। जब भी आपका रूट वाला क्वेश्चन आएगा, समझिए कि आपके एग्जाम में एक रूट वाला क्वेश्चन जरूर आएगा सिद्ध करने के लिए। तो जब भी आपका रूट वाला क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना होगा, हर का परिमीकरण कर देना होगा। ठीक है, तो यहां पे जो 1 + sin थीटा हम सभी का दिया गया है, बटे यहां पे नीचे दिया गया है 1 - का sin थीटा। अब यहां पे हर का परिमीकरण करना है, यानी कि हर का जब परिमीकरण करते हैं तो जो हर होता है नीचे वाला, ये ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखते हैं कि इसको गुणा करने के लिए मान को बदल दे, चिन्ह को बदल देते हैं। यानी प्लस वाला रहता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस वाला होता है तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 - sin थीटा है तो 1 + sin थीटा से गुणा कर देंगे, ऊपर और नीचे कर देंगे। देखिए यहां तक हमने कुछ भी नहीं किया है, बस यहाँ पे यहां तक हमने लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बराबर का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, √रूट लगा देते हैं। अब देखिए 1 + sin थीटा यहाँ पे भी है, 1 + sin थीटा यहाँ पे भी, इसको गुणा करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल बाबू लिख सकते हैं। अब बटा ये देखिए 1 - sin थीटा, ये कह रहा है 1 + sin थीटा। ये तो एक सूत्र पे लागू हो रहा है कि a - b × a + b। हम सभी का रूल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, a² माइनस का होता है b²। यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और साइन स्क्वायर यहाँ पे, और साइन थीटा का क्या होगा तो sin² थीटा हो जाएगा। तो sin² थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए आगे आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर है तो इसे वैसे ही अभी यहां तक हम लोग लिख देंगे। चलिए तो यहां तक हमने इसे भी लिख दिया। उसके बाद देखिए 1 - sin² थीटा किसके बराबर होता है, कहेगा सर cos² थीटा के बराबर होता है। हम भी कहेंगे बिल्कुल बाबू cos² थीटा के बराबर होता है। अब देखिए ये रूट है, अब रूट को हम लोग खत्म करेंगे तो क्या बचेगा, हम सभी का बच जाएगा 1 + sin थीटा और नीचे बच जाएगा क्या चीज, cos थीटा। बस हम लोग का सिद्ध हो गया। तो लिख देंगे RHS PROVED, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। देखिए RHS यही कह रहा था, बस इतना ही लाना था। कितना इजी है, कितना आसान तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। बिल्कुल बाबू, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यहाँ पे साइन की जगह cos दे सकता है, tan दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, और यहाँ पे दूसरा मान दे सकता है। आपको सिद्ध कर देना, बस यही रूल लगाना है, आपको हर का परिमीकरण कर देना है। समझिए कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन छप गया तो आप बना दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला देखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू फटाफट से। बिल्कुल चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि AP बराबर दिया गया है 1, 4, 7, 10 ... का 18वां पद क्या होगा। अब देखिए 18वां पद पूछ रहा है, इसको भी बनाने के लिए यहां पे हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू, यहां पे लिखेंगे हम लोग हल। अब देखिए AP जो हम लोग का दिया गया है वो AP हम लोग लिख लेंगे। AP क्या दिया गया है, 1, 4, 7, 10 ... दिया गया है। अब यहां से इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रथम पद प्राप्त करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद को a से चूज करते हैं और a बराबर जो सबसे पहला अंक रहता है वही हम लोग का प्रथम पद रहता है, यानी कि 1 हो जाएगा हम लोग का प्रथम पद। अब उसके बाद से एक होता है सार्वंतर। क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, यहां से
ध्यान दीजिए, सारवंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और सारवंतर बराबर सूत्र होता है कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी कि दूसरा पद 4 है, 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा हम सभी का, कहेंगे सर 4 में से 1 को घटाएंगे बचेगा 3, बिल्कुल, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ करा 18वां पद, यानी कि n बराबर हम सभी का बाबू क्या दिया गया, 18 दिया गया है। पूछ क्या रहा है हम लोग का, तो पूछ रहा है हम सभी का a 18 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चूंकि हम सभी ये सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या जानते हैं, a n बराबर हम लोग का एक सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बस इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। देखिए a 18 यहाँ पे a का जगह a n का जगह 18 लिखा, अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डू, अब बस यहाँ पे सूत्र में बैठा दीजिए। तो a के वैल्यू कितना निकाले थे हम, कहेंगे सर 1 निकाले थे हमने, 1 लिख दिया, प्लस तो प्लस लिख दिया, n का जगह कितना है बाबू 18 है, 18 हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 1 कह रहा है तो माइनस भी 1 लिख देंगे, इनटू में d कह रहा है, d का वैल्यू कितना निकाला है बाबू, तो 3 निकाला है, तो हमने भी यहाँ पे 3 लिख दिए। अब चलिए इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 1 का 1 रहने देते हैं, 18 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 17, 17 में 3 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा 17 3 51, ये हो गया आपका 51। और यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस 51 कितना होता है 52, आपका 52 ये आपका हो गया बिल्कुल राइट जवाब, हो गया ना, बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे कोई भी मान पूछ देगा तो बता दीजिएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा, फटाफट क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, और अभी तक बाबू हमारे ऐप को नहीं इंस्टॉल किए तो प्ले स्टोर पे जाइए और लिखिए DLS एजुकेशन, EDUCATION, ठीक है, DLS एजुकेशन ऑफिशियल ऐप आएगा, ऑफिशियल वाला आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। या फिर गूगल में जाइए, सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पे वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट में आ जाएगा, वहां पे आपको ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ आप दे सकते हैं, ठीक है। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया बाबू। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा हल। जब यहाँ पे आप हल लिख दीजिएगा, उसके बाद से जो यहाँ पे क्वेश्चन जो प्रश्न में आपको दिया गया है, इस प्रश्न में जो भी दिया गया है उसे आप लोग लिखिए। दिया क्या गया है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त, यानी कि वृत्त की परिधि यहां पे दी गई है, तो वृत्त की परिधि बराबर हम सभी का कितना दिया गया है, दिया गया आप लोग का 66 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 2 पाई r बराबर दिया गया कितना 66 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे 2 के जगह 2 रहने देते हैं, पाई के बदले 22/7 होता है, इंटू r का जगह r रहने देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 22 दूनी कितना होता है बाबू, तो 44 होता है, यानी कि 44 अब बट्टे कितना हो जाएगा नीचे 7 इंटू r, तो 44/7 r बराबर कितना हो गया 66 सेंटीमीटर हम सभी का आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे, तो r बराबर क्या हो जाएगा 66/44/7, ठीक है, क्योंकि ये बराबर में है। देखिए बराबर के मतलब कि बराबर के दाहिने साइड है, तो जब हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे तो ये r वाला जो इंटू में लिखा हुआ बटा में चला जाएगा, यानी कि 66/44/7 हो जाएगा। अब देखिए जब भाग में है तो गुणा में बदलेगा, यानी कि r बराबर हो जाएगा 66 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और भाग में है तो गुणा में बदलेगा, यानी कि 7 बटे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे भाग वगैरह करना है भिन्न का। अब इसे आप यहां से कटाइए, तो 22 दूनी हम सभी का होता है 44 और 22 तिया होता है हम सभी कितना, तो 66 होता है। अब देखिए ध्यान से 7 त्रिका कितना हो गया 21 अब बट्टे कितना हो गया नीचे 2, यानी कि r बराबर हम सभी के निकल गया 21/2 सेंटीमीटर हम सभी का यहां से निकल करके चला आया। अब यहां से हम लोग को निकालना क्या है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, यहां पे हम इसे घेर देते हैं, यहां पे निकाल करके आपको दिखाते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का एक हम लोग का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आप सभी नीचे कमेंट करके बताइए हमें। बिल्कुल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए 1/4 के 1/4, पाई का जगह 22/7 इंटू r का जगह कितना है, तो 21/2 गुणे 21/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटू में 21/2 इंटू 21/2। चलिए यहाँ पे हमने इसे लिख दिया। चलिए आपको भी यही काम कर देना है। अब इसे आप लोग क्या करना है, आपको इसे कटा देना है, तो कटाइए फटाफट से। 7 त्रिका कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद से कितना हो गया, 11 दूनी कितना होता है, तो 22 होता है, हमने इसे भी कटा दिया। अब चलिए यहां पे कट गया। अब चलिए इसे आप लोग गुणा कर लीजिए, ठीक है। जब 11 में 3 और 21 से गुणा करके 4 दूनी 8 से भाग दीजिएगा, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा, फटाफट से गुणा कीजिए, बिल्कुल 86.62 सेंटीमीटर निकल करके चला आएगा। आप इसे गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपका निकल गया वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा कितना निकल के आएगा 86.62 सेंटीमीटर निकल करके आपका चला आया।
जाएगा। ओके, चलिए तो फटाफट से आप यहां से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कर रहा है, ये देखिए, ये भी त्रिकोणमिति वाला सवाल आ गया और यहां पे भी आपको क्या करना है बाबू, तो इसे भी आपको हर का परिमीकरण करना है, जैसे कि आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया। तो यहां पे आपको लिखना है क्या चीज, पहले हल लिखना है। यहां पे हमने बताया कि दो चीज होता है, एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है। तो एलएचएस को लेकर के आप लोग क्या कीजिए, आरएचएस को ये साबित कर दीजिए। तो यहाँ पे एलएचएस बराबर हम लोग का वैल्यू क्या दिया गया, मान कितना दिया गया, तो दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस का साइन ए हम सभी का यहाँ पे दिया गया है। आइए तो इसे हम लोग क्या कर लिए, फटाफट से लिख लिए। अब हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे आप लोग हर का परिमीकरण कीजिएगा, ठीक है, हर का परिमीकरण। तो हर का परिमीकरण करने के लिए क्या बोले थे आपको, हर में जो मान होता है वो ऊपर नीचे दोनों में क्या कर दिया जाता है, गुणा आपको कर देना है, ठीक है। आइए यहाँ पे ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देते हैं फटाफट तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए लेकिन चिन्ह यहाँ पे बदल देना है। तो 1 माइनस है तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन ए, यहाँ पे भी हम सभी का निकल करके चला आया। चलिए जब आपने यहां इतना कर दिया तो आपको अब यहां तो कुछ सोचना ही समझना ही नहीं है, क्योंकि अब आगे जो है आपको अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर देना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 प्लस साइन है और यहाँ पे है 1 प्लस साइन है, यानी कि इसका मतलब आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे देखिए 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, अब माइनस साइन स्क्वायर ए हम सभी का हो जाएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हमने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब जब हमने यहाँ पे इसे इतना लिख दिया, उसके बाद से अब ध्यान दीजिएगा, काफी मजेदार वाली चीज तो अब है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर, इसे हम लोग अभी यहां इतना ही रहने देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर यहां पे हम लोग इसे रहने देते हैं बटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो ए होता है ना, वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। हम भी कहेंगे बिल्कुल बाबू आप लोग सही हैं, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। हम भी यहाँ पे क्या लिख देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। अब आइए अब इसे क्या कीजिए, आप रूट यहां से आप बाहर कर दीजिए। जब आप रूट से इसे बाहर कीजिएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए, आप बटे नीचे बचेगा क्या चीज, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए, अब बटे क्या बच गया हम सभी का, कॉस ए यहाँ पे हम लोग का बच गया। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग तो इतना सिद्ध नहीं करना था, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सेक ए प्लस टेन है। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं आसानी तरीके से। देखिए अब इसे आप अलग अलग कर लीजिए। जब ये 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि जब इतना हम लोग इसे जोड़ेंगे तो इतना ही मान आएगा, बिल्कुल आएगा। अब चलिए यहां पे हम सभी क्या जानते हैं, 1 बटे साइन कॉस ए जो होता है वो होता है सेक ए के बराबर, ठीक है। और साइन ए बटे कॉस ए जो होता है वह tan ए के बराबर होता है, तो इसे हम लिख देते हैं tan यहाँ पे ए। बस आप लोग का ये प्रूव्ड हो गया, RHS देखिए साबित हो गया, PROVD देख सकते हैं यहाँ पे, यही हम लोग को सिद्ध करना था। काफी आसान है ना, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व होकर चलाएगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आ रहा। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न बाबू, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का जो है प्रश्न है क्या कह रहा है, चलिए तो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 240 है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कर दीजिए। अब देखिए यहां पे द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन यहां पे दिया क्या गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, यहां पे 240 दिया गया है। इसका मतलब यह हो गया कि पहली धनात्मक पूर्णांक जो दिया गया है वह x दिया गया है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो दिया गया x + 1 दिया गया, क्योंकि दो क्रमागत कह रहा है यानी कि लगातार कह रहा है। तो देखिए यहां पे लिख लीजिए वही चीज, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x + 1 हो गया। अब देखिए यहां पे प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से हम सभी क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि x × x + 1, यानी कि ये दोनों का गुणा करते हैं तो यह 240 आता है, ठीक है। अब चलिए तो इसे आप सॉल्व कीजिए, x में x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 240 हो जाएगा, ठीक है, हो गया ना। अब चलिए
अब इसे क्या कीजिए, 240 है तो इसको पक्षांतरित कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स रहने दीजिए। आप 240 को पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा 240 बराबर हो गया 0। बस आपका आंसर निकल के चला आया। बस यही कह रहा था कि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण रूप में आ गया कि नहीं आ गया? कहिएगा बिल्कुल सर आ गया है, तो बिल्कुल बाबू आ गया है, तो आपका बिल्कुल राइट जवाब भी हो गया है और आपका यही जवाब होगा, सही जवाब आपका यही होगा। तो आपका ये इस तरीके से आपका निकल करके बिल्कुल आपका राइट जवाब आ गया है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको फटाफट तरीके से सोचना नहीं है, फटाफट से आपको इस तरीके से बना देना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः अविशिष्ट द्विघात जो समीकरण है ये आपका द्विघात समीकरण है। ओके, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। चलिए अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a होगा बाबू, यहाँ पे tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर जो दिया गया है वो हम सभी का कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है। यहाँ पे tan a लिख लीजिएगा, ठीक है, tan a बराबर 1 होगा, ठीक है। चलिए आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे tan a होगा, tan a बराबर 1। अब चलिए इसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे इसे हल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया गया, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम लोग पहले बना लेते हैं और इसका जो कोण B है इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, कोण B को यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं 90 डिग्री बना लेते हैं। तो आइए ABC और B आपका क्या हो गया 90 डिग्री यहाँ पे निकल करके चला आया। त्रिभुज देखिए ABC में हम सभी का कहा क्या रहा है कि tan A बराबर, त्रिभुज ABC में कह रहा है कि जो tan A है वह हम सभी का क्या है 1 है, यानी कि tan है, यानी कि AB बट्टे BC ये होगा ना, यानी कि AB बट्टे हम सभी का जो BC दिया गया है वह कितना दिया गया, 1 दिया गया है, बिल्कुल 1 दिया गया है। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसे क्या करते हैं, या तो हम इसे हम लोग K मान लेते हैं, मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते नहीं मान सकते हैं, आप लोग AB भुजा से ही बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जब हम सभी का यहाँ पे ये K यानी कि AB का वैल्यू हम सभी का 1 हो जाएगा और BC का वैल्यू यहाँ पे भी हम लोग का 1 हो जाएगा, क्योंकि AB बट्टे BC बराबर 1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर 1 रखते हैं तिर्यक गुणा में ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, 1 आएगा ना, इसे तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर भी 1 आएगा, BC बराबर भी 1 आएगा। चलिए इसका मतलब है कि हम लोग का AC ज्ञात करना है, तो AC बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, AC बराबर जब ये समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर हम लोग क्या हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हम सभी का यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर K का स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं। चलिए हम लोग 1 1 ही यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए क्योंकि 1 तो ऐसे ही पता भी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। अब देखिए 1 और 1 कितना होता है, रूट का 2 होता है, यानी कि हम लोग का AC जो निकल के आया कितना आया 2 आया, और AB कितना आया 1 आया, और BC कितना आया 1 आया। अब चलिए पूछ क्या रहा है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 को साबित करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लोग sin A निकाल लीजिए। तो चूंकि sin A बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना है 1 बटे कितना हो जाएगा कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है रूट का 2। अब यहां पे निकाल लीजिए cos A पहले, ठीक है। तो चूंकि cos A बराबर क्या हो जाएगा, आप अच्छे से ये नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चूंकि cos A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा 1 बटे रूट का 2 हो जाएगा, क्योंकि आधार 1 है कर्ण क्या है 2 है। अब चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहा है, सत्यापित किसे करना है, सिद्ध किसे करना है, सिद्ध करना है हम सभी का कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 को साबित करना है। तो आइए साबित करते हैं इसे। तो देखिए 2 को 2 रहने देते हैं इंटू sin A के बदले हमने क्या निकाला है, तो कहेंगे सर 1 बट्टे रूट का 2 निकाला है, तो 1 बट्टे रूट का 2 हमने यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए उसके बाद से कह रहा है इंटू यानी कि गुणा cos A, तो cos A कितना है बाबू, तो 1 बट्टे रूट का 2 ये भी निकला है, बराबर सिद्ध कितना करना है 1 करना है। तो अभी आप इसे रहने दीजिए, आप लोग LHS ही लीजिए, ठीक है, यहां से आप लोग LHS इसे मान लीजिए, ठीक है, LHS ही है, RHS स्विच कर दीजिए। अब देखिए यहां से कह रहा है कि 2 इंटू 2 को रहने दीजिए, देखिए 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 होगा, और अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से गुणा कीजिए कितना होगा 2 होगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 1, और लाना था ही 1, यानी कि RHS यहाँ पे भी क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। हम लोग लिख सकते हैं 1 यहाँ पे भी साबित होकर के चला गया। तो इस तरीके से आप भी इस भी क्वेश्चन को बना दीजिएगा, काफी जबरदस्त क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार देखिए चैनल को सब्सक्राइब जब करते हैं तो आपको आगे से वीडियो मिलती है, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो खुशी होती है,
अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करे कि 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बट्टे की कॉस थीटा। अब देखिए यह क्वेश्चन हमने पहले सिद्ध किया लेकिन उसमें रूट था, लेकिन इसमें रूट नहीं है, यानी कि अब बिना रूट वाला क्वेश्चन है। तो रूट वाले में तो हर का परिमेयकरण करते थे, लेकिन बिना रूट वाले में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और उसके बाद यहाँ से भी हम लोग लेंगे LHS। तो LHS में क्या है, बाएं साइड 1 माइनस साइन थीटा बटे हम सभी का है 1 प्लस क्या चीज है, साइन थीटा। अब देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, परिमीकरण ही करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। तो नीचे वाला का मान को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों से गुणा करेंगे, लेकिन चिन्ह को बदल देंगे। तो चलिए 1 माइनस साइन थीटा आप बट्टे क्या हो जाएगा, फिर माइनस 1 माइनस का साइन थीटा, क्योंकि प्लस वाला था तो माइनस हमने यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा, इसका मतलब है कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि फिर ये एक सूत्र पे लागू हो रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब करते हैं बराबर। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बटे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। अब चलिए अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले में भी स्क्वायर है, नीचे वाले में भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हम लोग कटा देते हैं। बचेगा कितना, 1 माइनस का साइन थीटा, अब बचेगा नीचे कितना, कॉस थीटा, बस यही लाना था। तो RHS क्या हो गया, PROVED, यानी कि साबित हुआ। क्या लिख सकते हैं हम लोग, साबित हुआ। ठीक है, चलिए क्या होगा, साबित भी हो गया। बस इतना आसान था, आपको बस सिद्ध कर देना है। ठीक है, इस तरीके से सिद्ध करना है आपको क्वेश्चन को, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको कैसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है बाबू, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला नवा प्रश्न सभी का कैसे बनेगा, प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला नवा प्रश्न काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। प्रश्न कह रहा है कि एपी बराबर दिया गया है 24, 21, 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग जो कितना हो जाए, 78 हो जाए। कितना पद लिया जाए ताकि उनका योग कितना हो जाए बाबू, 78 हो जाए। ये आपका एपी का क्वेश्चन है, यानी कि समानांतर श्रेणी का यह क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाना है, क्या करना है, जिससे कि समय नहीं लगेगा और आप आसानी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो जो यहाँ पे दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। और दिया क्या गया है, एपी में हम सभी का यहाँ पे दिया गया है 24, 21, 18 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 78 उनका योग 78 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे पद आपको कितने पद लिए जाए ताकि उनका जो योग हो, यानी कि जोड़ हो, वह कितना हो जाए, 78 हो जाए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद से ज्ञात करेंगे सारवंतर। क्या ज्ञात करेंगे, सारवंतर। सारवंतर डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो यानी कि 21 में से 24 घटाएंगे, कितना होगा, -3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कह रहा है, उनका योग 78 हो जाए। इसका मतलब है कि SN बराबर दिया गया है कितना, हम सभी का 78 दिया गया है। तो चूंकि हम सभी SN बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है फॉर्मूला में, क्या जानते हैं कि 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता है, डी होता है। चलिए इस फॉर्मूले में बैठाइए, SN कितना दिया गया, 78। तो लिख लेते हैं हम लोग 78 बराबर n/2। तो n/2, तो n/2 को n तो निकालना ही है, तो n/2 को n/2 रहने देते हैं। 2a ए के बदले कितना है बाबू, 24 है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, तो n का जगह रहने देंगे क्योंकि n तो निकालना ही है। और डी का वैल्यू कितना आया है, डी का वैल्यू कितना है, तो 3 आया, तो 3 यहाँ पे इंटू में गुणा कर देंगे। अब आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब यहां पे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे यहां पे हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, जिससे क्या साइन हो, तो इसे फटाफट से बस आपको इसे सॉल्व करना है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 78 को 78 आने देते हैं हम लोग, और n/2 को n/2। अब देखिए यहाँ पे 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है, 48 हमने लिख दिया। अब प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अब डी, अब देखिए -3 को n से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -3n हो जाएगा। और -1 में -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब आगे देखिए 78 को 78 आप रहने दीजिए, n/2 को n/2 आप लोग रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इंटू, यहां पे ध्यान दीजिएगा 48 को 48 नहीं, 48 को 48 मत कीजिए, यहां पे देखिए ध्यान से इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि 48 अब +3 कह रहा था, 48 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, -3n यहां पे हो गया। अब चलिए इतना हो गया, 48 में 3 को हम लोग जोड़ लिए, कितना हो गया, 51 -3n हो गया। बस इतना जब आपने सॉल्व कर लिया तो अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आप यहां पे 78 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो ये सर 156 होगा, तो ये 156 बराबर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे n में 51 से गुणा कीजिए कितना होगा, 51n हो जाएगा, माइनस 3n में n से गुणा कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर में सबसे गुणा होगा, और 2 को हमने 78 में गुणा करके इसको 2 को खत्म कर दिया। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे 156 बराबर 51n माइनस का 3n स्क्वायर दिया गया है, तो ये जो -n स्क्वायर दिया गया है इसको पक्षांतित कर लेंगे हम लोग, तो पक्षांतित करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, यानी कि n स्क्वायर, और ये अब प्लस वाला है तो माइनस में हो जाएगा 3n स्क्वायर -51n, और ये तो बराबर के पक्षांतित है, ये पहले से ही है, यानी कि इसी साइड हमने भेजा है, तो ये प्लस का 156 जो है 156 ये रहेगा ही, क्या रहेगा 156, तो 156 यहाँ पे हम लोग इसे लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 सब में से कॉमन ले लेते हैं ताकि ये छोटा हो जाए, बराबर हो जाएगा ये 0। अब जब 3 यहां से कॉमन लेंगे तो बचे क्या चीज, n स्क्वायर माइनस 17, यहाँ क्या होने के 17 बचेगा, 17n, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 52, यहाँ 156 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 3 में 0 से भाग देंगे क्या, तब 3 में भाग देंगे 0 से, 0 खत्म, ये 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा टोटल हम लोग का क्या चीज, तो n स्क्वायर माइनस का 17n अब प्लस का 52 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब ये किस रूप का आ गया, तो ये सर यह द्विघात समीकरण के रूप का आ गया है, ठीक है। अब चलिए इसका आप गुणखंड कर दीजिए। अब ये पहला पद में अंतिम पद गुणा कीजिए, 52 हो गया, और 52n स्क्वायर को तोड़ करके आपको करना कितना 17n, तो लाइए फटाफट से, तो n स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप लिख सकते हैं 13n और माइनस का 4n, तो देखिए 13n और माइनस 4n कितना हो जाएगा, माइनस का 17n आ गया, और 13 चौका कितना होता है 52, n स्क्वायर आइए गया। चलिए अब प्लस 52 को 52 कर देंगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे द्विघात समीकरण जो है यहाँ से हम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे गुणखंड कर रहे हैं। गुणखंड करने का सबको पता है, नहीं पता ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस का 13, उसके बाद से यहाँ पे जब हम लोग कॉमन लेंगे, क्या चीज के कॉमन लेंगे, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे, तो बचेगा कितना n माइनस का 13, ठीक है, बराबर हो जाएगा हम सभी का 0। अब देखिए एक हो जाएगा हम सभी का n माइनस 4, एक हो जाएगा हम सभी का n माइनस 4, और एक हो जाएगा हम सभी का n माइनस का 13 बराबर 0, ठीक है। अब n माइनस 4 बराबर जब 0 होगा तो n बराबर 4 निकल के आएगा, यही आएगा ना, और n माइनस 13 बराबर 0 होगा तो n बराबर कितना आएगा, पक्षांतित करेंगे तो केवल 13 आ जाएगा, यानी कि n का वैल्यू 2 होगा, एक होगा 4 और दूसरा होगा 13, तो इसके लिए कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे, पहला एक 4 और दूसरा एक 13 निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल के चला आया, यही आपका आंसर है, और इस तरीके से बनाइएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि sin a बराबर 5/7 है तो tan a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे हल। यहाँ पे दिया क्या गया है, तो sin a बराबर दिया गया है 5/7 दिया गया है, पूछ कह रहा है tan a। अब तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग को यहां से sin a बराबर होता है क्या चीज, लंब बटे का कर्ण होता है, यानी कि हम लोग को आधार निकालना है, क्योंकि tan थीटा में हम सभी का क्या होता है, यानी कि tan a बराबर होता है लंब बटे की आधार होता है, यही होता है ना, बिल्कुल लंब बटे का आधार होता है। आधार तो दिया नहीं, आधार निकालना है, तो यहाँ पे आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 7 × 7 = 49, क्या हो जाएगा 49 माइनस 50 25, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। तो 49 में से जब आप 25 घटेगा तो कितना बचेगा, फटाफट बताइए। बिल्कुल, तो कहिएगा कि सर कि 24 होगा, तो हम भी कहेंगे बिल्कुल आप सही हैं, 24 होगा, तो ये से हम लिख देते हैं 24, यानी कि आधार निकल गया हम सभी कितना 24 निकल गया।
तो हमने क्या पूछ क्या रहा था, तो tan a पूछ रहा था, यानी कि लंब बटे हम सभी का पूछ रहा था, आधार पूछ रहा था। तो लंब का मान कितना निकला था, ऊपर कितना 5 था और नीचे कितना हो गया, रूट का 24 हो गया। ठीक है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको देखिए रूट में कभी भी मान जो होता है नीचे रूट में नहीं होता है, बटा में, तो इसको आप परिमीकरण कर दीजिएगा। तो परिमीकरण कर के भी बना सकते हैं या फिर इतना भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 5 बट्टे कितना होगा, रूट का 24, और परिमीकरण करने के लिए ऊपर नीचे दोनों में आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, रूट 24 को रूट 24 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके 5 रूट 24 और नीचे हो जाएगा कितना, रूट का ये केवल 24। ये बस आपका इतना भी आंसर हो जाएगा, इतना भी आंसर हो जाएगा, जो भी मन करे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर इसे रूट से बाहर करना चाहते हैं तो बाहर भी कर सकते हैं। जब आप इसे क्या कीजिएगा, बाहर कीजिएगा तो बचेगा 2 रूट का 6। ठीक है, क्या बचेगा, 2 रूट का 2 दूनी 4, 6 चौका 24। ठीक है, कितना बचेगा, 2 रूट 6 होगा। ठीक है, तो या फिर आप 2 रूट 6 भी आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 5 बटे 2 रूट 6 भी आंसर आएगा। ठीक है, जो भी आंसर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 10 नंबर के 8 के प्रथम 15 गुणजों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। और देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी बच्चे कंफ्यूजिंग हो जाते, मतलब कुछ समझ में नहीं आता काफी बच्चों को, और अक्सर यह क्वेश्चन जो होता है वो आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये फटाफट से कैसे ज्ञात करेंगे, आइए ज्ञात करते हैं इसको। इसके लिए तो सबसे पहले आपको एपी पता होनी चाहिए। तो पहले ही देखिए इसमें कह क्या दिया है कि 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पे एपी में तब हो जाएगा 8 का गुणज। तो 8 का गुणज का मतलब हो गया 8 का पहला, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32। ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये 15 गुणजों तक जाएगा। ठीक है, अब यह हम लोग का एपी बन गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां से सारवंतर क्या हो जाएगा बाबू, सारवंतर। सारवंतर डी, डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी कि 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। चलिए अब 8 यहां पे हम लोग इसे लिख दिए। कह रहा है कि 15 पदों तक 15 गुणजों का योग, यानी कि n बराबर दिया गया है 15। क्या दिया गया है, 15। पूछ कह रहा है योग ज्ञात करना। योग का मतलब क्या होता है, एसएन होता है। तो चूंकि एसएन बराबर हम सभी का फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। चलिए तो उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे एक एक मान बैठाइए। n बटे 2 यानी कि n का वैल्यू कितना है, 15। तो 15 बटे हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2a, तो 2 गुने 1 के बदले कितना है 8 प्लस n का जगह कितना है, n का जगह है 15 और माइनस 1 इंटू डी के बदले कितना है 8 है। चलिए इसे सॉल्व कीजिए फटाफट से। 15 बटे 2 का 15 बटे 2 2a, यानी कि 8 दूनी कितना गया 16, और यहाँ पे 14 में से 1 घट गया, कितना बच गया बाबू, 15 में से 1 घट गया, कितना बच गया 14 इंटू यहाँ पे हो गया 8। ठीक है, अब चलिए ये इतना सिंपल हो गया। अब इसमें तो कुछ करना ही करना नहीं है, फटाफट से आइए इसे सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो 15 बटे 2 के 15 बटे 2 रहने देते हैं। अब देखिए ध्यान से, 16 को 16 और 14 में जब 8 से गुणा कीजिएगा तो 14 टे कितना होता है, 112 होता है। तो 14 टे 112 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14 टे 112 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद से इसे अब जोड़िए। तो 15 बटे 2 के 15 बटे 2 और यहाँ पे अब 16 को और 112 को कितना बचेगा, तो 16 को 112 को कितना हो जाएगा, 128 को हो जाएगा ना। अब चलिए अब इसे क्या कीजिए आप लोग, फटाफट से आप लोग गुणा करके इसको भाग दे दीजिए पहले। तो 128 को जब हम 2 से कटाएंगे कितना बचेगा बाबू, तो 64 बचेगा। ठीक है, 64 बचेगा। और 15 में अब हम गुणा कर देंगे कितना, 64 से। तो 15 में 64 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम सभी का कितना, 960, यानी कि 960 जो होगा हम सभी का हो जाएगा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग हो जाएगा, यानी कि 960 जो हम सभी का बिल्कुल राइट जवाब निकल के आ जाएगा। तो अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले करे। और समय आपके पास काफी कम है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। तो आज के इस वीडियो में बस 10 ही प्रश्न, 10 प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न था जो आपने देखा समझा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ वगैरह हम आपको अपनी वेबसाइट पर दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या गूगल पे सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल।